स्कूल में मास्टर साहब ने पूछा, मक्खी और हाथी में क्या फर्क होता है। एक बच्चा बोला, सर हाथी के सूंड होती है। मास्टर, ऐसा नहीं, दोनों कैसे दिखते हैं। दूसरा बोला, मक्खी के पर होते हैं, हाथी के पर नहीं होते। मास्टर, उत्तर सही बताओ। छात्र, छोटा बच्चा बोला, सर बड़ा फर्क यह है कि मक्खी हाथी पर बैठ सकती है, परंतु हाथी मक्खी पर नहीं बैठ सकता। प्रेमी प्रेमिका ने जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया। प्रेमिका, परंतु प्रिय, मैं एक बात में पहले से साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ही साफ किए देता हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ ही है ही नहीं। युवक, डार्लिंग, क्या मैं पहला शख्स हूँ जिसने कि तुमसे प्यार किया है। युवती, हाँ भाई हाँ। पता नहीं तुम सारे मर्द लोग यही एक सवाल क्यों पूछते हो। एक मिल में हड़ताल हो गई। यूनियन लीडर से पूछा गया कि उनकी मांग क्या है। बड़ी मांग एक ही है कि हमारे काम के घंटे छोटे होने चाहिए। अधिकारी, हाँ ये तो जायज मांग है। लीडर, जी हाँ, हम 40 मिनट का घंटा करवा के रहेंगे, वरना हड़ताल जारी रहेगी। आज सुबह मैं इतने अच्छे मूड में थी। कमला ऑफिस में अपनी टाइपिस्ट सखी से बोली कि मैंने एक कंगले को 1000 रुपये दे दिए। सखी हैरानी से बोली, 1000 रुपये दे दिए? अरे तेरा घरवाला कुछ न बोला? कमला, बोला ना, थैंक यू कमला। एक सरकारी मुलाजिम दफ्तर के वक्त में करीब की बार बार दुकान पर हजामत करा रहा था कि उसके बॉस ने देख लिया। बॉस करक्कर आवाज में, सरकारी टाइम में बाल कटाता है। युवक, साहब बाल उगते भी तो सरकारी टाइम में ही है। बॉस, सारे तो सरकारी टाइम में नहीं उगते। युवक, साहब मैं सारे तो नहीं कटवाए मैंने। नो 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 नो। एक दुकानदार के बाहर एक बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहाँ शादी की हर वस्तु हर समय तैयार मिलती है। इसे पढ़कर एक व्यक्ति उस दुकान में पहुंचा। दुकानदार व्यक्ति से, क्या दिखाऊं, सूट का कपड़ा, जूते या सेहरा? व्यक्ति दुकानदार से बोला, अजी यह सब तो बाद की चीज है, पहले दुल्हन तो दिखाइए। नो 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 नो। मरीज, नर्स 1 मिनट के लिए इधर आना। नर्स, मेरी तरक्की हो गई है, मैं नर्स से सिस्टर बन गई हूँ, इसलिए मुझे सिस्टर कहो। मरीज, ऐसा मुझसे नहीं होगा। नर्स, क्यों? मेरी तरक्की हुई है, आपको खुशी होनी चाहिए। मरीज, कहीं अगली तरक्की में तुम मदर हो गई तो? पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती है। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, आजी यह तो कुछ भी नहीं है, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान तू फिर आ गया। भिखारी, कुछ पैसा दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो, यह 1 रुपया ले लो। भिखारी 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो, भीख तो तुम्हें मिल गई है, अब थोड़ा आशीर्वाद तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। अध्यापक, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि साग पात खाने वाले की निगाहें तेज होती है? छात्र, सर आज तक किसी ने बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते नहीं देखा। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है
जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दोगे। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गई हैं। मैं डॉक्टर जरूर हूँ, पर मैंने संगीत में डायरेक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मेरे कान में झुंझलाहट हो रही है। बताएं कि मेरे कान में कौन सा राग बज रहा है। बॉयफ्रेंड, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है। बॉयफ्रेंड, एक बीवी और 3 बच्चे। एक साहब अपने मित्र को बहुत उदास देखकर कहने लगे, क्यों साहब, आज आप इतने उदास क्यों हैं। उन्होंने उत्तर दिया, बात यह है कि मैंने एक साहब के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया था। मेरा रुपया था और उनका अनुभव। फिर क्या हुआ, आप दोनों को घाटा हो गया। नहीं, अब रुपया उनके पास है और मेरे पास अनुभव। नर्स, मुबारक हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। आदमी, कैसे आई, क्या मतलब। नर्स, आपके घर बच्चा हुआ है। आदमी, वाह क्या तकनीकी है। मेरी बीवी अस्पताल में है और बच्चा घर पर हुआ है। एक मकान पर मकान मालिक ने मकान खाली है का बोर्ड लगा रखा था। साथ ही यह भी लिख रखा था कि यह मकान उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा मकान मालिक के पास आया और बोला, मेहरबानी करके यह मकान मुझे दे दीजिए। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, केवल माँ बाप हैं। अध्यापक छात्रों से, अगर न्यूटन पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उनके सिर के ऊपर सेब नहीं गिरता तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमें कैसे पता चलता। छात्र, सर बिल्कुल सही कहा आपने। अगर न्यूटन हमारी तरह क्लास में बैठकर इसी तरह किताब पढ़ रहे होते तो वो भी कभी आविष्कार नहीं कर पाते। एक साहब फोटोग्राफर से बोला, अरे यह क्या है, इस फोटो में तो 10 वर्ष अधिक आयु का दिखाई देता हूँ। फोटोग्राफर हंसते हुए, साहब इसमें तो आपको ही फायदा है। 10 वर्ष बाद आपको फोटो खिंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गीता, दुनिया में कैसे कैसे 420 लोग भरे पड़े हैं। रीता, क्यों, क्या हुआ। गीता, आज सवेरे दूध वाली मुझे खोटी अठन्नी दे गई। रीता, कहाँ है वह अठन्नी। गीता, वह तो मैंने सब्जी वाले को देकर सब्जी खरीद ली। लोकसभा के उम्मीदवार ने भाषण आरंभ करने से पहले अपने प्रचार अध्यक्ष से पूछा, इस क्षेत्र में मुझे वोटरों से क्या वादा करना चाहिए। अध्यक्ष, आप सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं, आप उन्हें बारिश का वादा कीजिए। 2 भिखारी भीख मांगने जा रहे थे। पहला बच्चा बोला, अगर तुम्हारी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे। दूसरा बच्चा बोला, मैं उन रुपयों की कार खरीदूंगा जिसमें बैठकर हम दोनों भीख मांगेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे को दर्जी का काम सिखाने को बैठाया। 2 महीने तुम्हें काम सीखते होगे, इन 2 महीनों में तुमने क्या सीखा। बेटे ने जवाब दिया, गला काटना सीख गया हूँ, अब जेब काटना सीख रहा हूँ। संगीत के अध्यापक ने अपने एक छात्र से पूछा, तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो। छात्र ने तुरंत उत्तर दिया, सर मैं हर ताल के विषय में अधिक जानता हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रही है, जबकि राजनीतिक उथल पुथल के कारण स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। पुत्र, यही तो हमारी प्रैक्टिकल है। मैं राजनीतिक शास्त्र का छात्र जो हूँ। एक दुर्घटना में बचे आदमी से डॉक्टर ने कहा, आप अब खतरे से बाहर हैं, इतना क्यों घबरा रहे हैं। आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब जिस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी उसके पीछे लिखा हुआ था कि फिर मिलेंगे।
दरोगा, तुमने इतनी जल्दी आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? डाकू, क्योंकि सरदार मुझे जान से मारने पर तुला है, वह आता ही होगा। अब आप मुझे जल्दी से गिरफ्तार कर ले। महिला कैशियर, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कुछ कम हो रही है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब? महिला कैशियर, पुरुषों ने पैसे गिन कर लेने शुरू कर दिए हैं। रमेश, मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। अमित, कैसे? रमेश, कल रात वह देर से घर लौटी। मैंने पूछा कहाँ गई थी, तो उसने कहा नाजमा के घर गई थी, जबकि नाजमा के घर पर तो मैं था। चिंटू, सर जी, मुझे सब मंजूर है, मगर सैलरी 1 लाख, 1 फ्लैट, 1 सोफा, ड्राइविंग कार चाहिए। मालिक, हम आपको 2 लाख, 2 फ्लैट, 2 कारें देंगे। चिंटू, क्या मजाक कर रहे हो मालिक? शुरुआत तो आपने ही की थी ना। देखो आया, तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा तो बर्तन तोड़ देती हो। नौकरानी, किचन में बहुत भीड़ हो रही है। सेठानी, नुकसान तो हमारा हुआ ना। नौकरानी, मालकिन, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बर्तन कम हो जाएंगे, तनख्वाह आगे निकल जाएगी। सास बहू, पड़ोस की सुषमा 1 नंबर की झूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह सुबह क्या कह रही थी? बहू कह रही थी आप बहुत भली औरत है। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, विवाह में इतनी देर क्यों हो रही है? संगीता, दरअसल लड़का वकील है, जो ही विवाह की तारीख आती है वह कोई न कोई बहाना बनाकर आगे की तारीख मांग लेता है। बहुत रात गए, अचानक 2 आदमी टकरा गए। पहला व्यक्ति, क्या बात है मित्र, इतनी रात तक बाहर भटकते फिर रहे हो, तुम्हारी पत्नी कुछ नहीं कहती? दूसरा व्यक्ति, मेरी शादी नहीं हुई। पहला व्यक्ति, नहीं हुई, तब फिर इतनी रात तक बाहर क्यों भटकते फिर रहे हो? बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। पापा बोले, बेटे चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाती है। बेटे ने कहा, लेकिन पापा जब पिछले साल मेरे दांत खराब हुए थे तो आप ही ने तो कहा था और खा चॉकलेट। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है तुम कभी यहाँ नहीं दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर मैं कभी नहीं दिखूंगा। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए? पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। पत्नी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति नींद में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं। पत्नी बोली, कम से कम एक ऐसी दवा तो बताओ जिससे उनका बड़बड़ाना साफ सुन सकूं। प्रेमी ने अपने प्रेमिका से पूछा, डियर तुमने मुझे बरमाला डालने का निश्चय कर ही लिया है ना? प्रेमिका ने कहा, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकती। प्रेमी बोला, फिर अब तुम कुछ जल्दी अवश्य करोगी ही, क्योंकि मेरी जेब खाली होने में अब ज्यादा विलंब नहीं है। एक साहित्यकार गोष्ठी में कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा, नारी को अबला कहना अपमान है। इस पर गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय ने उनकी इस आपत्ति को जायज करार देते हुए कहा, यदि भविष्य में उसे बला कहा जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? रमेश ने सुरेश से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं? सुरेश बोला, लगातार 4 साल तक कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो इस जगह लगे साइन बोर्ड को PW वालों ने बेकार समझकर हटवा दिया। चिड़ियाघर के एक बंदर ने दूसरे बंदर के हाथ की रेखाओं को देखते हुए कहा,
मुझे तुम्हारा भविष्य अंधकार में लगता है। दूसरा बंदर, लेकिन बंदर का भविष्य तो अच्छा होता है। पहला बंदर, लेकिन तुम कुछ दिनों बाद इंसान बन जाओगे। सोमू, डैडी मैं आपसे ज्यादा काबिल हूँ। डैडी मैं काबिल हूँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। सोमू, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका की खोज किसने की थी? डैडी हाँ मालूम है, कोलंबस ने। सोमू, उसके डैडी ने क्यों नहीं की? बोलो, वे तो उससे ज्यादा काबिल होंगे। एक दिन पप्पू को अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर लड़की थी जो बोली, हेलो आप कुंवारे हैं? पप्पू हाँ, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? लड़की, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। आज घर आना तो बताऊंगी। थोड़ी देर बाद पप्पू को फिर एक अनजान नंबर से फोन आया। फिर से एक लड़की ही थी जो बोली, क्या आप शादीशुदा है? पप्पू हाँ, लेकिन तुम कौन हो? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। पप्पू सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की, बीबी ही हूँ, आज बस तुम घर आओ फिर बताती हूँ। टीचर बताओ बच्चों, चलती बस से कब उतरना चाहिए? छात्र, सर जब अस्पताल नजदीक आ जाए तो चलती बस से उतरना चाहिए। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर अंग्रेजी के अध्यापक साहब तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी कर दूंगा, याद आ जाएगा। अध्यापक ने बच्चे से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है, वह जेल जाएगा। माँ, मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पिता का बीमा हो चुका है। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दे बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। टीचर बताओ बच्चे, बरसात में क्या लाभ है? छात्र, सर हमारी दुकान में रखी छतरियां और बरसाती फटाफट बिकने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।